ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य को देखते हैं सबसे पहले शुंग एवं कन्नग राजवंश को। शुंग एवं कन्नग वंश देखिए, पुष्यमित्र शुंग जो था जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। कौन सी जाति का? ब्राह्मण जाति का। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित किया। कहाँ पे? विदिशा स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। किसने? पतंजलि ने। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और इसकी जो हत्या है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। किसकी? देवभूति की। और वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नम वंश का स्थापना कर दिया। कन्नम वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था कन्नम वंश का अंतिम राजा। चलिए अब देखते हैं हम सातवाहन राजवंश को। सातवाहन राजवंश की बात करें तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दिया। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश का स्थापना किया। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी और यज्ञश्री सतकर्णी। ये सभी जो थे सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। कौन कौन? सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। ये सभी सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्वी युग किया। किसने? सतकर्णी ने। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने वृद्ध कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे का सबसे ज्यादा पोटीन और कांस्य की मुद्राएं का प्रचलन किया। किसने? सातवाहन ने। तो सबसे ज्यादा किया था सीसा का सातवाहन ने। सातवाहन ने अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। कहाँ से? रोम से। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में मिलाया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख भी है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की। सातवाहन हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों से हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। ठीक है। और जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, ये सभी जो थे वो माताओं के नाम पे थे। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। किसको? गौलमिक को सौंपा था प्रशासन का कार्य। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गौलमिक एक सैनिक का टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सतकर्णी और अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे उसे दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरनी कोट नामक वाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था और ये अमरावती के निकट था। कहाँ? अमरावती के निकट। ये जो है कुछ काल तक सातवाहन की राजधानी रहा
और इस नगर होने का कारण था इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी। क्या था? व्यापारिक मंडी होने के कारण ये काफी प्रसिद्ध था। यह सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। किसकी? सातवाहन की। और यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। यहाँ दक्षिण तथा उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि वहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्मारक का निर्माण करवाया। वहाँ के जॉब चाहिए पर समझ नहीं आ रहा है कि जॉब कैसे मिलेगी।